सो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि एआई क्या है? एआई की क्या डेफिनेशन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है? तो मैं तरीकाकार क्या करता हूँ, मैं अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लेता हूँ हमेशा, जब भी मैंने किसी डेफिनेशन के ऊपर काम करना है, स्क्रीन आपके सामने आ रही है, तो सबसे पहला मैं काम क्या करता हूँ, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, उसको मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने ये टेक्नीक सीखनी है, ये टेक्नीक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए कि आप कभी भी किसी भी डेफिनेशन को इजीली लर्न भी कर सकते हैं और उसे बता भी सकते हैं। आर्टिफिशियल का क्या मतलब है? मसनूई, उर्दू तर्जमा इसका होगा मसनूई। इंटेलिजेंस का मतलब है जहानत। ठीक है? अच्छा, अब आपने देखना है कि आपकी डेली लाइफ में ये दोनों चीजें कहां पाई जाती हैं। सबसे पहला तरीकाकार, हम डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम लफ्जी मतलब देख रहे हैं पहला। आर्टिफिशियल का मतलब है जो चीज किसी ने बनाई हो, यानी कि ह्यूमन मेड। आर्टिफिशियल जो बनी हो, ठीक है। फिर इसका मैं उल्ट देखता हूं, इसका उल्ट क्या है? जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं या हम कह सकते हैं जो ऑलरेडी नेचर के अंदर है। जैसे मिट्टी हमने तो नहीं ना बनाई, ये ऑटोमेटिकली बनी आई है ना, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। हवा हमने नहीं बनाई, पानी हमने नहीं बनाया, ये एग्जिस्ट करता है। सो ह्यूमन मेड चीज होती है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जो एंटोनिम है, एंटोनिम यानी कि अल्फाज मुत्तजाद जो होते हैं, मुत्तजाद यानी कि उल्ट अल्फाज, वो है नेचर में जो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टिंग इन नेचर, ह्यूमन मेड या नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब हो गया ये वो वाली चीज है जो इंसानों ने बनाई है। समझ आ गई बात? एक पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं जहानत की तरफ। जहानत क्या है? आपके अंदर पर्सनली, हम कहते हैं ना वो बंदा बड़ा जहीन है या वो स्टूडेंट बहुत जहीन है एज कंपेयर टू द अदर वन। सो जहीन का मतलब होता है कि ये इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का क्या मतलब है? अब आपसे अगर मैं कहूं कि जी अभी मोहम्मद ने कमाल डेफिनेशन बताई है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो चीजों को जल्द पिक करता है, पिक जल्द करता है। ये मैं अपने नॉलेज की बेस पे कह रहा हूं, कोई मैंने नेट से नहीं देखा, कहीं से नहीं देखा। पिक अच्छे से करता है और कम्युनिकेट भी अच्छे से करता है। कम्युनिकेट, सिर्फ चीजों को समझना जरूरी नहीं है, उनको बताना भी जरूरी है। फिर आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं। अगर आपको आता सारा कुछ है, आप बता नहीं पा रहे, तो फिर आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे। ये एक रोल है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस या जहानत कैसे देखी जाती है, परखा कैसे जाता है, कि आपको कोई चीज दी जाए, आप उस पर रिसर्च करें और वापस वो हमें हमारे साथ कम्युनिकेट करें, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर हो। ठीक है, तो जहीन मेरे ख्याल से वो लोग हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन मेड जहानत। तो ह्यूमन मेड जहानत जो है वो हमारे दिमाग नहीं है फिर, लेकिन ह्यूमन मेड का मतलब ऐसा है जो हमारे ब्रेन्स हैं यानी कि दिमाग हैं, उनकी तरह जो चीजें काम करती हैं। वो चीजें क्या हो सकती हैं? वो टेक्नोलॉजी हो सकती है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसके अंदर मशीन इन्वॉल्व हो, कोई भी ऐसा फिनोमिनन जिसके अंदर मशीन इन्वॉल्व हो, उसे हम टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी, ये वो जो अभी मीम्स देखते हैं टेक्नोलॉजी आई है, वो वाली नहीं है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली क्या है? कोई भी ह्यूमन मेड चीज, अब अगर वो ब्रेन की तरह सोचती है तो इसे हम ऐसी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं जो आर्टिफिशियली बनी हुई है लेकिन ब्रेन की तरह सोचती है। इसका मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो ब्रेन की तरह सोचती है या ह्यूमन टास्क जो हम ब्रेन की सोच पे करते हैं वो सर अंजाम देती है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सिंपल मतलब ये कि ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे हम सोच के कोई टास्क परफॉर्म करते थे, वो उसी की बेस पे उसी तरीके से परफॉर्म करे टेक्नोलॉजी, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन के अंदर बचपन से अब तक इतना डेटा फीड किया गया है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि जब आपको बोला गया था कि बोलो पापा, बोलो मामा, ये आपके चाचा हैं या ये आपकी फूफो हैं, तो ये होता है पानी, इसको पानी बोलते हैं, ये पेन है, ऐसे लिखते हैं। वो सारा डेटा है जो हमें फीड किया जाता था, जिससे हमारी ट्रेनिंग हुई थी। ठीक है। अगर हमने ब्रेन की ट्रेनिंग की है तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी वो भी तो आर्टिफिशियल ब्रेन हुआ ना, उसकी भी ट्रेनिंग जरूरी है, उसके लिए भी डेटा चाहिए था। ठीक हो गया। वो डेटा क्या है? जितना भी आप किसी मशीन को डेटा प्रोवाइड करते हैं। सही हो गया। अब देने के बाद उस डेटा को आपकी इंटेलिजेंस डेवलप होती है, और मशीनों के अंदर भी जब आपको डेटा देते हैं या इनकी ट्रेनिंग करते हैं, वो टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होके
एडवांस हो जाती है। जैसे आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि एक आहिस्ता आंसर देती है, एक तेज़ आंसर देती है, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक और बाकी, जैसे हादी ने भी बोला और बाकी लोगों ने भी। सो ये हमारे पास आ गई। अब मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं। कीवर्ड्स होते हैं जिससे डेफिनेशन बनती है। आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन मेड, ज़हानत इंटेलिजेंस है फॉर श्योर, लेकिन ब्रेन, ब्रेन क्या काम करता है? सोचता है और सोच के कोई टास्क परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है, सबसे पहले सिग्नल आपके ब्रेन के अंदर जाता है कि आपको प्यास लगी है। कैसे? आपका गला खुश्क हो रहा है, आपके होंठ खुश्क हो रहे हैं, आपका ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि भाई पानी पी लो। आप क्या करते हैं? सोचते हैं पानी पीना है। आप क्या करते हैं? ग्लास पकड़ते हैं, टैप से या कूलर से या बॉटल से या फ्रिज में जाके पानी पकड़ते हैं एंड पी लेते हैं। तो ये एक कंप्लीट टास्क था, ये परफॉर्म हो गया। ये टास्क जैसे परफॉर्म हुआ है, ये ब्रेन के थ्रू और डिफरेंट जो आपके हाथ हैं और आपके पाँव हैं, उनसे चल के जाना और चीज़ों को समझ के परफॉर्म करना, उसकी बेस पे हुआ है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी अकेली कुछ नहीं है, या ब्रेन अकेला कुछ नहीं कर सकता, वी नीड सम अदर पार्ट्स। जैसे से फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे हाथ हैं, हैंड्स, जैसे मैंने आपको बताया। फिर इसके अलावा आपके जो पैर हैं या पाँव हैं, जैसे फीट है, ठीक है? फिर इसके अलावा आपकी सोच है, ऑफ कोर्स ब्रेन तो है ही, लेकिन ब्रेन कनेक्शंस जो है इनके साथ वो इंपॉर्टेंट है। एंड देन आप पानी पीते हैं तो सिग्नल जो है वो ब्रेन को सेटिस्फाई कर देता है कि भाई ये जो तुमने पैगाम भेजा था दिस इज फाइन, ठीक है? अक्सर औकात ऐसा होता है आपको प्यास लगी है 2 ग्लास की, लेकिन आप 1 घूंट पीते हैं तो वो स्टिल एग्जिस्ट करता है ब्रेन का सिग्नल वहाँ पे, और आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता। तो हमारे पास टास्क एक और कीवर्ड आ गया कि ये ज़रूरी है टास्क को परफॉर्म करना। हम कीवर्ड्स अब देख रहे हैं, ह्यूमन मेड, ठीक है? टेक्नोलॉजी, जो ब्रेन मैंने बोला है, जो कंप्लीट करता है टास्क को। कौन से टास्क? जो हम करते थे। इंसान ने इसे इस वजह से बनाया है कि जो टास्क हम खुद से परफॉर्म करते थे, वो मशीन परफॉर्म करे या टेक्नोलॉजी परफॉर्म करे, ताकि हमारा टाइम बच सके। उसकी रीज़न क्या है? हमारा ब्रेन, कभी आपने सोचा है कि आपका ब्रेन जो है वो, अल्लाह ना करे अगर किसी का ब्रेन साइज़ में बड़ा हो जाए तो वो बीमारी है, साइज़ में छोटा हो जाए तब भी बीमारी है। ब्रेन की कैपेसिटी को ना तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ना डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? ब्रेन की जो कैपेसिटी ऑफ लर्निंग है वो एक ही है, कांस्टेंट है सभी की। वो अलग बात है कि लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा सीख जाते हैं, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोर i7 एक सिस्टम है, कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर की एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर स्पेसिफिक एक मॉडल है और इसके अंदर स्पेसिफिक यूनिट्स हैं जो सोचते हैं। ये सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ना कंप्यूटर का, उसकी ये कैपेसिटी है, ठीक है? फिर एक रैम होती है। ये 2 चीज़ें मिलके आप कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, कैपेसिटी ऑफ डूइंग टास्क्स बढ़ा देते हैं, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि ये ठीक नहीं है, रैम मेरे पास 8 जीबी की नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए 64 जीबी की। तो आप सुकून से रैम निकालते हैं, निकाल के दूसरी रैम जो है उसके साथ उसे रिप्लेस कर देते हैं जो ज़्यादा कैपेसिटी की है, आपकी जो है कैपेसिटी इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है? सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने स्वाइप अप किया और वो हो गया। और इसी मॉडल को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये तो एक वो वाला सिस्टम मैंने आपको बताया जो घरों में है। फिर आते हैं क्लाउड कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो, मैं आपको बताता हूँ अभी, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बनाती हैं, जिन्हें हम डेटा सेंटर्स के अंदर रखते हैं। डेटा सेंटर्स ऐसी जगह हैं, जिनके अंदर बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर होते हैं, अलमारियों जितने बड़े-बड़े, ठीक है? सो वो क्या करते हैं, वो इन कंप्यूटर्स से 1000 गुना ज़्यादा सोच सकते हैं स्पीड में। होता है ना? तो जितना वो ज़्यादा सोचते हैं, इसका मतलब उनकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है टू परफॉर्म अ टास्क। एक अंदाज़े के मुताबिक एक काम को करने के लिए अगर इंसान को 3 साल लग रहे थे, 3 इयर्स लग रहे थे, उसी काम को अगर कंप्यूटर से करवाया जाए तो विदिन मिलीसेकंड्स कर सक रहा है आजकल। मिलीसेकंड्स का पता है? सेकंड्स का भी हज़ारवाँ हिस्सा, ठीक है? उसकी रीज़न क्या है? ये टेक्नोलॉजी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने खुद से बनाई है डेटा की बेस पे, ठीक है? और एक नहीं, उस जैसे कई टास्क साइमल्टेनियसली। ऐसा हो सकता है कि आप एक हाथ से पानी पी रहे हो और साथ में दूसरे हाथ से मुंह में खाना भी लगा रहे हो? नहीं ना कर सकते ऐसे टास्क। अक्सर औकात हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ टास्क ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन मशीन्स कैन डू।
जैसे हमारी सिर्फ 2 आँखें, 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना इंसान की आँखें, नहीं ना हो सकती। मशीन को आप 15 कैमरे भी लगा देंगे, वो सोचेगी उससे भी। ये टेस्ला की गाड़ी देखी है किसी ने, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ आजकल आ रही हैं, जिसके अंदर वो एक सिस्टम होता है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ठीक है? ये गाड़ी चल रही है, इसके यहाँ पे भी कैमरा है, यहाँ पे भी कैमरा है, यहाँ पे भी कैमरा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस जगह पे नीचे भी कैमरा है, सेंसर्स भी लगे हुए हैं। तो एक गाड़ी को आपने हंड्रेड्स ऑफ आईज़ दे दी हैं, हंड्रेड्स ऑफ एंटीनास दे दिए हैं टू सेंस, और एक कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आपको बता रहा है कि 360 व्यू में आप देख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा 360 व्यू आ रहा था गाड़ी को पार्क करते हुए। हर साइड से आपको पता चल रहा था कि गाड़ी मेरी लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है? सो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। इंसान अकेला 2 आँखों से क्या कर सकता है? जितना हम कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी कंप्यूटर की इंक्रीज़ हो सकती है। सो द पॉइंट ऑफ लर्निंग हियर इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी। समझ आ गई बात की? ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी है विच परफॉर्म टास्क्स सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स। सिंपल, छोटी सी डेफिनेशन। जब भी आपने किसी को बताना है, छोटा सिंपल अल्फाज के अंदर आपने उसको समझाना है, एंड देन उसके आगे ऐड ऑन करना है। जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी विच परफॉर्म टास्क्स सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? फिर आप आगे ऐड ऑन कर दें, दिस कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड, दीज टास्क्स कैन बी परफॉर्म्ड इवन मोर देन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, फिर उसके प्रोज आ जाएंगे कि ये अगर खुद से सोच रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इतने बड़े डेटा सेंटर्स हमें बिजली ज़्यादा चाहिए, बिजली ज़्यादा चाहिए होगी तो बिजली नहीं होगी तो काम नहीं होगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बाकी चीज़ें आप इसकी मिसालें दे सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे? यहाँ पे ह्यूमन रख लें, यहाँ पे रख लें एआई। ठीक है, अब आप क्या करें, सिंपल सी बात, ह्यूमन को एनर्जी कहां से आती है? फूड से। एआई को एनर्जी मिलेगी बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आपने ये ऐसी एग्जांपल्स देनी है जो रियल लाइफ में हर किसी के साथ चलती हैं। ठीक है, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हो गया। और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। यहां पे आप कह दें अनलिमिटेड मल्टीटास्किंग। ठीक है, ये लिमिटेड मल्टीटास्किंग है, वो अनलिमिटेड मल्टीटास्किंग है। ठीक है, फिर दूसरी बात, जो इंसानी दिमाग के अंदर है ना, वो सारे का सारा आप कहीं पे करंट टेक्नोलॉजी के मुताबिक कहीं पे स्टोर नहीं कर सकते। आपने जितनी लाइफ गुजारी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सारी बातें किसी को एक दफा में बता दें बैठ के? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको भी आधी बातें याद नहीं है, उसको मेमोरी को देखना पड़ेगा। बट एआई कैन डू दैट, ट्रांसफर मेमोरीज या डेटा, वो डेटा ही है ना मेमोरीज बेसिकली, फ्रॉम वन टू अनदर वन। दिस इज रिप्रोड्यूसेबल। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा दफा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे रोबोट्स हैं, आपको पता है ना, रोबोट्स ट्रेन किए जा रहे हैं चाय बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, आपके घर की सफाई करने के लिए। आपने देखा होगा घरों के अंदर रोबोट्स आजकल चल पड़े हैं, वो ऑटोमेटिकली जाते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। ये सब कुछ कैसे चल रहा है? ये डेटा की बेस पे चल रहा है। ठीक है, और वो एक ही काम 12 दफा कर सक रहे हैं। यहां पे भी हम करते हैं एक ही काम 12 दफा, यानी कि रिपीटेड टास्क हम करते हैं। लेकिन आपको पता है ना, आपको एक टाइम पे आके आप उकता जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मशीन नहीं फ्रस्ट्रेट होती। ठीक है, सो इमोशंस नहीं है इसमें अभी तक। इमोशंस नहीं है, हमारे अंदर इमोशंस हैं। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो कंपैरेटिवली अगर आप लेके चलें तो आपको डेफिनेशन और भी क्लियर हो जाएगी, और आप किसी आम इंसान जिसको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी का, उसको भी समझा पाएंगे कि एआई क्या है। अब समझ आ गई एआई क्या है? अब एआई जो है, इसी को हम सीख रहे हैं और आपको मैं सिखा रहा हूं। इसके बाद हम इसको बनाएंगे, फिर इसको डिप्लॉय करेंगे, इसको हम खुद से ट्रेन करेंगे। दैट्स द बेस्ट पार्ट। आप अपनी टेक्नोलॉजी खुद से ट्रेन करके उससे फिर सवाल पूछ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको बताते हैं कि मेरा नाम शफीक है, मेरा नाम शफीक है, मेरा नाम शफीक है, 10 से 15 दफा बताएंगे ना। आप मशीन को कहेंगे ना कि तुम्हारा नाम क्या है, वो क्या कहेगी आगे से? मेरा नाम शफीक है।
नहीं यकीन आता तो आप अपना मोबाइल उठाएं, उसके अंदर सीरी की ऐप होती है अगर एप्पल है, अगर एंड्रॉयड है तो गूगल की ऐप होती है। तो इनके दोनों के असिस्टेंट हैं, एक एक को आप हे गूगल कह के चला सकते हैं और सीरी को हे सीरी कह के चला सकते हैं। मैं बोलूंगा तो यहाँ से फ़ौरन से चल जाएगी। सो ये टेक्नोलॉजीज आपके सिस्टम के अंदर है, आप उनसे बातें कर सकते हैं इजीली। मैं अब आपको एक डेमो दिखाने वाला हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हाउ वी कैन परफॉर्म दिस टास्क। और ये ज़रूरी है आपको समझना, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स जो आप एआई से करवा सकते हैं, लेकिन हम उसके पोटेंशियल को जांचते ही नहीं है। हमें सही तरीके से भी इल्म ही नहीं होता कि हम कैसे बात कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। हेलो। वेट अ मिनट, मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, दैट वाज द मेन थिंग। हेलो चैट जीपीटी। चल पड़ भाई। कभी कभार ना लाइव डेमो के अंदर ये मसला आता है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी। मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं था, सो दैट वाज द मेन थिंग। हेलो। ओके। हे सिरी। हे सिरी, हाउ आर यू डूइंग? ओके, नाउ दिस इज वर्किंग। चैट जीपीटी नहीं काम कर रहा। हाय, कैन यू हियर मी? पता नहीं किस चीज़ की प्रोसेसिंग चल रही है। सो लेट मी स्टार्ट मे बी ऑन माई पीसी। हेलो चैट जीपीटी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एक मिनट, अब चल रही है। ओके, सो आई विल जस्ट मेक वन एडजस्टमेंट एंड देन आई विल शो यू कि हम किस चीज़ पे काम करने वाले हैं, क्योंकि चैट जीपीटी अब मेरी सारी बात सुन रहे हैं और हम इसके साथ गुफ्तगू करेंगे। एंड देन आई विल लेट यू नो कि कैसे ये काम करता है। चैट जीपीटी। स्क्रीन आपके साथ में शेयर करने लगा एंड यहाँ पे आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये मेरे सिस्टम के अंदर चैट जीपीटी इंस्टॉल है और इसके ऊपर हम काम करके देखेंगे ये किस तरीके से हमें आंसर कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से है। यहाँ पे मैं इससे सवाल पूछूंगा और ये मुझे आंसर करेगा चैट जीपीटी। और मैं कोशिश करूंगा कि अपना जो सिस्टम है उसके साथ इसे कनेक्ट करूँ। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो चैट जीपीटी, कैन यू हियर मी? ये बुरी बात है चैट जीपीटी, बच्चे फिर क्या सोचेंगे। लेट्स ट्राई अगेन।